इंटरेस्ट है, लेकिन चलें आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़े से असाइनमेंट्स वगैरह देख लेते हैं पहले। आज काफ़ी कम लोग हैं वैसे रेगुलर क्लास में। स्टार्ट करते हैं, असाइनमेंट्स देख लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा पार्टनर्स और शो किन किन ने बना लिया है, किस किस का रह गया है और क्यों नहीं आप लोग बना पाए, क्या वजह है। अगर किसी का नहीं बनी है वेबसाइट या कोई रीज़न हो गया तो क्यों नहीं हो पाया। मेरी काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा आपको आ रही है मेरी क्या कहते हैं स्क्रीन। अच्छा ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक। सही, बेहतरीन। ठीक हो गया। अच्छा चलें अब स्टोर पे चलते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना वो आपको मैंने थोड़ा सा बताना शुरू किया था कि जो थर्सडे वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि ट्रैफिक क्या होती है, ठीक है, क्लिक्स क्या होते हैं, ठीक है जी, एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होता है, इम्प्रेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बताई थी। आप सबने जो है वो कमेंट्स में सबने बताना है, अ, आपने सबने कंफर्म करना है कि जी क्या आप लोगों का जो है ना वो होता क्या, ये चीज़ें क्या कहते हैं। जी वालेकुम सलाम। क्लिक्स, impressions, कॉल टू एक्शन, ट्रैफिक, ये सारी चीजें क्या होती हैं। चलें सबसे पहले क्विज से आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। क्लिक क्या होता है, सबने बताना है जरा क्विक। किसी को याद है क्लिक क्या होता है? इंप्रेशंस किसी को याद है क्या होते हैं? चलो कुछ याद है वो बता दो, जो जो याद आता जाए बता दो कि थर्सडे को क्या। सर प्रोडक्ट परचेज करने क्लिक। इंप्रेशंस क्या होते हैं? मैं बोल ही ब्रेक ब्रेक करके रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से सवाल करूंगा तो मेरा तो बोलना बनता नहीं है। हाँ शाबाश। इम्प्रेशन इज हाउ मेनी पीपल विजिट। अच्छा जी, सही, हमरा योर आंसर। चलते चलते सरसरी से निगाह डाला मगर माइंड में वो रह जाए। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी simplified version of impression. Very good, शाबाश। Avoid the product by visiting the website। अच्छा, कॉल टू एक्शन क्या होता है जी? कॉल टू एक्शन से आप लोग क्या मुराद लेते हैं? Immediate response when someone impress शाबाश, कायनात और अनसुलती। मार्केट टेक्निक तो है, इंडस्ट्री इन द सेंस इट्स मार्केट टेक्निक ऑफ कोर्स। कॉल टू एक्शन ये है कि कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए परस्यू करना, ठीक है, देखो व्यू करना, अट्रैक्ट करना, उसे स्पेसिफिक चीज के लिए जो है एंगेज करना। एंगेज तो वो पहले ही है क्योंकि उसने क्लिक कर लिया तो वो एंगेज हो गया। अच्छा ट्रैफिक क्या होती है?
यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो इम्प्रेशंस और ट्रैफिक को मिक्स किया है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? शाबाश, योर आंसर इज राइट। विजिटर, कितने लोगों ने स्टोर विजिट किया? शाबाश। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जो हमने किया था? नहीं, रीटारगेटिंग भी मार्केटिंग इसमें नहीं होता। किसी भी चीज को लेने के लिए रश लग जाना। ट्रैफिक इज शाबाश, नंबर योर आंसर इज राइट। शाबाश, now your answer is also right. कस्टमर जर्नी, व्हाट इज कस्टमर जर्नी? शाबाश रुबिया। कस्टमर जर्नी क्या होता है? ये सारा जो है ना ताहरा, आपकी जो है ना रिवीजन हो रही है। चेक एंड बाय का चेक एंड बाय करने को नहीं कहते हैं। और विजिटर्स ने कितना टाइम लगाया है स्टोर को? हाँ सर, आपने कहा था पिज्जा स्टोर, वो करते हैं उसको। एक मिनट, अभी बिल्कुल उस टॉपिक पे रहा करें, मुझे याद है, अभी रुक जाए। कस्टमर ने प्रोडक्ट क्लिक करने के बाद कहाँ पर छोड़ दिया? शाबाश, उस वकास, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये नहीं होता कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आया, बंदा आके कहाँ कहाँ गया, वो गया पहले जो है वो मेन्यूज में गया, पेजेस में गया, कहाँ पे गया और कहाँ से वो बाहर हो गया, ठीक है, कहाँ से वो छोड़ गया, ठीक है। अच्छा, इस चीज को पता लगाने के लिए कि आपकी वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कोई दो चीजें हमारे पास होती हैं, दोनों में से कोई एक चीज आप बता दें। जी वालेकुम सलाम। शाबाश मोहम्मद असफर, योर आंसर। शाबाश, वेरी वेरी गुड आंसर मुदस्सिर। दैट काइंड ऑफ आंसर, इतनी मेंटल प्रेजेंस आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है। शाबाश शाबाश, समरिंग योर आंसर इज आल्सो राइट। ठीक है जी, हर एक्शन जो परफॉर्म किया है ना, उसकी एक स्ट्रिंग बन जाना, एक तसलसल बन जाना, उसे कहते हैं हम कस्टमर जर्नी, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, समझ लो, मैं ये कहता हूँ, मैं एक हमेशा आपको एक गाड़ी की मिसाल ही दूंगा जब ये चीजें टर्म समझानी हो। गाड़ी पे वो बैठा है, जर्नी क्या होती है? जर्नी होती है कि वो जो है पहले हम इधर स्टॉप करेंगे, फिर इधर स्टॉप करेंगे, फिर इधर से वापस आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग आंखें बंद करके जरा एक दफा गाड़ी को इमेजिन करो। सबसे पहले आप गए हैं, आप वेबसाइट के ऊपर आ गए, आप ट्रैफिक बन गए उसकी, ठीक है। आपने कोई चीज देखी है, इंप्रेशन हो गया वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस चीज पे क्लिक कर दिया, आपका जो है वो क्लिक करने के बाद आप उस प्रोडक्ट पे चले, ठीक है, मिसाल के तौर पर। क्लिक करके आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, ऐड टू कार्ट किया, परचेज किया, कुछ भी किया, आपने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करके वापस आ गए। अच्छा, ये सारी जो है ना गाड़ी में बैठ के आपने किया, तो ये क्या है जी? कस्टमर जर्नी। ये लास्ट टाइम भी आपको मैंने एक एग्जांपल बड़ी इसी तरह की दी थी, और मेरा ख्याल है आज भी आपके काम आ गई हो। तो समझ आ गई है? किसी को ना समझ आई हो ये कस्टमर जर्नी आप के इम्प्रेशंस क्या होता है, क्लिक्स क्या होता है, कोई कॉल टू एक्शन क्या होता है, फिर जो है वो कस्टमर जर्नी क्या होता है, ठीक है। ये सारी टर्म छोटी छोटी सी अब तो समझ आ गई होंगी ना, गाड़ी में बैठ के जरा थोड़ी ज्यादा समझ आ गई होगी, ठीक है। चले, ठीक हो गया जी ताहरा, ये और हाँ बस आपके लिए हमने सारा किया, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी एक आध चीज अगर किसी की रह गई हो, किसी की मिस हो गई हो, तो उसे रिमाइंड आ गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज भूले आप लोग, ठीक है। बेटा ये विकास बताया है कि गूगल एनालिटिक्स से हम करते हैं।
ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। अब हमने जो है वो तकरीबन सर गिफ्ट कार्ड का बता दीजिए। हाँ चलते हैं पीछे। अच्छा, गिफ्ट कार्ड पे सिंपल सी बात है। मैंने आपको ये कहा था कि भाई स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो है वो एक बंदे को रिवॉर्ड करना है, अपने कस्टमर को रिवॉर्ड करना है। तो जब मैंने अपने कस्टमर को रिवॉर्ड करना है तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या मिलना चाहिए? उसके अगेंस्ट मुझे उसको कोई वाउचर देना चाहिए, कोई गिफ्ट कार्ड देना चाहिए, कोई कुछ करना चाहिए। अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना, जैसा फॉर इंस्टेंस है अमेजोन, गिफ्ट कार्ड, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये गिफ्ट कार्ड देती है, ठीक है जी। आप जो है वो, अब गिफ्ट कार्ड के अंदर जो है ना वो पैसे होते हैं कि आप वाउचर ले लो 500 का, 1000 का। इसी तरह कुछ और कंपनीज हैं, शॉपी है, ठीक है, उसका भी गिफ्ट कार्ड होता है, ठीक है। शॉपी ज्यादातर ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह में चलते हैं, ठीक है। ये वाउचर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये वाउचर्स क्या करते हैं जी, आपको फॉर एग्जांपल आपको गलत चीज आ गई है, कुछ ऐसे चीज पे रिवॉर्ड करना चाह रहे थे तो उन्होंने आपको ये दे दिया, ठीक है जी। हाँ सेम ही चीज होती है तकरीबन, वाउचर वही है ना, मतलब आपको पैसे ही मतलब देने हैं ना वापस। अच्छा, ये आपका फेसबुक नहीं ओपन हो रहा, वरना आपकी असाइनमेंट चेक कर लेते, लेकिन चलें खैर। वैसे मैंने कल आप लोगों की जिन जिन ने कल तक जमा करवाई हुई थी, असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई थी, वो उनका तकरीबन जो है मैंने चेक कर लिया था। 2-3 स्टूडेंट्स ने की हुई थी, अबू बकर शायद थे, नाम तो एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहे। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है वो स्टोर है, मतलब आपका, हाँ बिल्कुल, कोई भी ऐसी कूपन हो सकता है, कैंपेन हो सकती है, आपको फायदा देने के लिए, आके आप खुश हो जाएं थोड़ी देर के लिए। मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मुझे याद है कि मैं दराज से काफी शॉपिंग करता हूँ, तो मैं कभी आज तक रिव्यू नहीं दिया, ठीक है। लेकिन उस दिन कुछ बहुत ही भारी सी प्रोडक्ट थी शायद, तो मैंने उसका रिव्यू दे दिया, तो उसके अगेंस्ट मुझे 500 का वाउचर मिल गया, ठीक है। या पता नहीं वैसे रिव्यू करने पे 500 का वाउचर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो मुझे मिला था। और मोस्ट प्रोबेबली ज़ाया ही हो गया था बाद में, क्योंकि मुझे याद नहीं लगा यूज़ करना, मुझे याद है। तो वो असल में एक तरह से डिस्काउंट है, ठीक है। अ, यहाँ गिफ्ट कार्ड है, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, अब चलते हैं जी हम कस्टमर्स के ऊपर। अच्छा, कस्टमर्स का डैशबोर्ड क्या होता है जी? कस्टमर का डैशबोर्ड ये होता है कि आपके पास कस्टमर्स का सारा रिकॉर्ड आ जाना, ठीक है, कि हमारे पास उस कस्टमर्स की सारी डिटेल आ गई। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास कोई भी बंदा था, वो आया मेरे स्टोर के ऊपर, उसने उस स्टोर के ऊपर कुछ खरीदा नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करके चला गया, ठीक है। उसका जो है वो रिकॉर्ड जो है ना सब्सक्रिप्शन में मेरे पास आ गया। अब इसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कहाँ पे यूज करूंगा जी? मैं ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ। कभी आपको आज तक जो है ईमेल्स आई हैं जी लोगों की जी, हमारी फलानी चीज बाय कर लें, ये बाय कर लें, कुछ स्पेसिफिक चीज बाय कर लें, तो क्या आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिला है कि नहीं मिला? अगर तो मिल गया है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी जो है वो सब्सक्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही हमारे पास कस्टमर्स आते हैं तो उनकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, तो वो इस सब्सक्राइब के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आते रहते हैं। इसी तरह जो है कुछ कंपनीज के साथ भी हम करते हैं। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी कि आपने B2B, B2C,
सी सी टू सी, इस तरह की टर्म्स बना के लानी है। क्या किसी को याद है? आप सबने बताना है। जी जी बताएं क्या होता है जी, बी टू बी चले बताएं क्या होता है। भाई होता क्या है, बिजनेस टू बिजनेस तो सबको ही पता है। बिजनेस टू बिजनेस सबको ही पता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर सबको ही पता है। होता क्या है, सी टू सी कस्टमर टू कस्टमर होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। ठीक है जी, अच्छा आगे। शाबाश। बिजनेस टू बिजनेस डील करना, अ, इस तरह से डील करना कि आपके पास मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। और जरा एक्सप्लेन करो जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन चाहिए मुझे जरा। जब कुछ दिन पहले किसी को वेंडर का भी नहीं पता था, आज सारे वेंडर पे लगे हैं। सर आपने कैसे वेंडर से कुछ खरीदा और आप अच्छा सही है। शाबाश, बिल्कुल। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सबके आंसर तकरीबन ठीक है। रिजवान वकास आपका आंसर सबसे बेहतर है। ठीक है। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस सिंपल। अगर एक कस्टमर की कंपनी किसी कंपनी से प्रोडक्ट बाय करके दराज पे करे तो वो बी टू सी। शाबाश, बिल्कुल। रिटेल आपको सादे लफ्जों में बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ बिजनेस के सेगमेंट्स हैं। एक है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। कुछ ने बड़ा ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो है या होलसेलर्स को देता है तो वो बी टू बी है। तारा योर आंसर इज एब्सोल्युटली फाइन, ये एक वर्केबल एग्जांपल है। होलसेलर आगे जो है रिटेलर को देता है, ठीक है, तो वो भी बिजनेस टू बिजनेस है। होलसेलर रिटेलर को देता, वो भी बिजनेस टू बिजनेस है। रिटेलर आगे कस्टमर को देता तो वो बी टू सी है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है। नहीं नहीं भाई, मुदस्सिर, बी टू सी जो है ना वो डी टू सी होता है, इनफैक्ट डायरेक्ट टू कस्टमर। वो बी टू ड्रॉप शिपिंग नहीं है। जरूरी नहीं है बल्क में बाय की जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि रिटेल में अगर तो फॉर एग्जांपल आपसे होलसेलर ने लिया, ठीक है, उसने बिजनेस करना था। अब उसने बिजनेस से कस्टमर को बेचा, ठीक है। अब अली बाबा वाले ने किसी को कस्टमर को बेचा, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी पुला करेक्शन कर लें कि जब भी आप किसी डायरेक्ट कस्टमर को भेज रहे होते हैं तो वो बिजनेस से जा रहा होता है। अच्छा, अब ओ एल एक्स है, वो कस्टमर टू कस्टमर है। यहाँ पे किसी ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। हाँ बिल्कुल, रिव्यू यू हैव सम वेरी वेरी गुड एग्जांपल। वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो है, जो जा रही है वो भी कस्टमर को जा रही है, और जो वैसे भी प्रोडक्ट है वो भी कस्टमर को जा रही है। रिटेल बिजनेस इज नॉट सी टू सी, राइट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल कई ऐसे कस्टमर होते हैं जो बी टू सी के कस्टमर होते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। उनका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, कुछ कंपनीज के होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कुछ कंपनी के साथ लेन देन करते हैं, उसके साथ कोई मामला करते हैं और उनको डिटेल सेंड करते हैं। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल होलसेल की एक वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पे आप कंपनी के रिकॉर्ड्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी, जिसका आंसर सबसे अच्छा था जी, वो चले जी अरीब खान, जीशान शायद, आई थिंक।
हरी जीशान खान, फॉर एग्जांपल मेन कॉन्टैक्ट नंबर जी, या इंफॉर्मेशन या कुछ भी है, ठीक है जी। न्यू कस्टमर पे क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल दे देगा, ठीक है। यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी, प्राइस लिस्ट आ जाएगी, सेव कर दोगे तो यहाँ पर बिजनेस कस्टमर के अंदर भी जो है वो डिटेल्स आ जाती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो बी टू बी भी वेबसाइट में कस्टमर्स हो सकते हैं, बी टू सी भी हो सकते हैं, ठीक है। जो डायरेक्ट कस्टमर वेबसाइट पे लेने आ रहे हैं वो बी टू बी है। अगर आपने किसी को होलसेलर को बेचना है, मैन्युफैक्चरर हैं आप, तो वो बी टू बी हो जाएगा, ठीक है। एनालिटिक्स क्या होती है? जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं ना, आपको शायद बड़ी हैरत होगी कि कभी कभी जो है ऐसा होता है कि आपके स्टोर के ऊपर कोई बंदा आया, ठीक है, कोई कस्टमर आया, उसकी डिटेल्स आई, ठीक है, वो ए टू जी सारा का सारा ट्रैक हो जाता है, किस किस दिन कितने कितने लोग आए, क्या क्या सेशन हुए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि जी मैंने 5 जुलाई को कुछ एक्टिविटी की, 4 को, 5 को की, 9 सेशन हुए, 10 हुए, जितनी बार भी मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। सेशन का मतलब क्या है? विजिटर्स, ठीक है, कितने लोगों ने विजिट किया, इसे ट्रैफिक भी जिसे आम जुबान में हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये भी रिपोर्ट आ जाती है कि कितने लोगों ने इसको परचेज किया, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन रेट भी आ जाता है। अच्छा, कन्वर्जन रेट क्या होता है जी? किसी को पता है कन्वर्जन रेट का? जी आप लोगों से मैं आज क्वेश्चन चैलेंज करता हूँ कि कन्वर्जन रेट क्या होता है? व्हाट इज कन्वर्जन रेट? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क इन चैट बॉक्स। करेंसी, करेंसी का होता है जैसे डॉलर होता है, नहीं नहीं, अच्छा वो भी होता है। वेरी गुड आंसर, बट मैं एक आपसे डिजिटल मार्केटर के तौर पे, आपसे एडवर्टाइजर के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपसे आपसे वो कन्वर्जन वाला नहीं पूछ रहा। कन्वर्जन रेट ये होता है, देखो भी, कि कितने लोग जो है वो कन्वर्ट हुए, ठीक है। ठीक है, अब कन्वर्जन का क्राइटेरिया क्या है? कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, कितने लोगों ने चेकआउट पे क्लिक किया, कितने लोगों ने सेशंस कन्वर्ट किए, ठीक है? मतलब क्या है कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट तक पहुंचे, ठीक है जी। अब यहाँ पे रेशो आ रही है 0.93%, ठीक है। यहाँ पे री चेकआउट पे 0%, ठीक है, कोई बंदा चेकआउट तक नहीं पहुंचा। कन्वर्टेड सेशंस 0%, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट क्या होता है जी? आपके कस्टमर कितने देर तक, डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे, ठीक है। हमारा योर आंसर इज करेक्ट, बट हमें ज्यादातर कंसर्न ये होता है कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, वहां से हमारा जो है ना, समझ लो सिलसिला शुरू होता है कन्वर्जन रेट कैलकुलेट करने का। कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है मुंतकिल कितने हुए, ठीक है। अभी आपको फनलिंग का एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाना है, ठीक है। तो वो फनलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जब वो हम करेंगे तो आपको कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन अभी ये कह लो कि अपने ये हिसाब लगाना या ये देखना कि कितने लोग ऐड टू कार्ट तक पहुंचे और कितने लोग चेकआउट तक पहुंचे। अच्छा जी, सेशंस बाय लोकेशंस। अच्छा जी, कितने लोग पाकिस्तान से थे, कितने लोग यूनाइटेड स्टेट से थे, कितने कौन से लोग डेस्कटॉप से आ रहे थे। अच्छा, कौन सा ऐसा पेज था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लैंडिंग पेज? अब कई बार, हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, लैंडिंग पेज क्या होता है? अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब बताएं।
शाबाश, राना हमजा योर आंसर जो है होम पेज नहीं होता। नहीं, जिस पेज पे वेबसाइट खुलती है मतलब कि आपने कस्टमर स्टार्ट होता है, शाबाश वही होता है। भाई लैंडिंग से मुराद क्या है? ठीक है, जिधर आपका कस्टमर आके रुक रहा है, ठीक है, जिधर आपका कस्टमर आके लैंड हुआ, शाबाश। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, शाबाश। सही है जी, सबको समझ आ गई। ये जिनका थर्सडे को नहीं आ सके थे स्टूडेंट, उनका भी मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। शाबाश। अभी देखें, अब ये सारे के सारे लैंडिंग पेजेस की रिपोर्ट भी आई हुई है कि कस्टमर असल में आ कहाँ पे रहा है, ठीक है, कस्टमर आपके पहुंच कहाँ पे रहे हैं, ठीक है जी। सेशंस बाय सोशल सोर्स, लोकेशन, ट्रैफिक, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। जब अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक जो है ना किसी सोशल मीडिया साइट से आ रही होती है, ठीक है, आपने जो है ना वो कई दफा सोशल मीडिया का बैरियर लगाया होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ और, तो कई दफा हमें वहां से भी आ रही होती है तो हम वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे एनालिटिक्स वाला पेज आपको समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो लोग लैपटॉप पे हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, आप सबने क्या करना है जी, आप सबने अपनी वेबसाइट के ऊपर एनालिटिक्स को चेक कर, ठीक है, जाए जरा चेक करके आए। हाँ बिल्कुल दिया होता है ना, अक्सर ऐसा होता है, आप एड्स देखते हैं, आप एड देख के आप अपनी ट्रैफिक को लेकर आते हैं। चलें जी, आप लोगों की असाइनमेंट है जी, थोड़ा जल्दी से करें जरा। आप सबने बताना है कि आपके कितने सेशंस हुए हैं, क्या डिटेल हुई है, ठीक है। टोटल सेशन डिटेल्स नंबर आपने जस्ट बताना, जो लैपटॉप पे है वो तो करें ना। सारा पूरे मंथ का निकालो, पूरे मंथ का, एक दिन का नहीं। जी ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है जिन्होंने ज्यादा काम किया उनके सेशन ज्यादा होंगे, ठीक है, इससे सिंपल ये बात पता चलती है। शाबाश सना, आपके सेशन तो बहुत ही ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है आपने माशाल्लाह काफी काम किया इसके ऊपर, स्टोर के ऊपर। अगर आपने ऑनेस्टली चेक किया और बताया तो आप फिर विनर हैं। वेयर, कहाँ के कमेंट्स में आपने स्क्रीनशॉट लिया?
हाँ, इट्स अ गुड, सबको 30 days का ही था, मंथ टू डेट। जीरो आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, जैसे मैं देखता हूँ। तो इसमें आपने कमेंट कर दिया है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी वेरी गुड। इसका मतलब है अपनी वर्किंग अच्छी थी। शॉपिफाई है। डेफिनेटली सिंपल बात है, क्योंकि देखो ना, जिस बंदे ने जितना ज्यादा टाइम लगाया उसी के अपने ही तो सेशन है, उसके अपने ही तो सेशन है। आप ऐसा करें, आप गारंटी जाकर ना इसको 30 days पे करें, तो आपका ये जो है ना जीरो वाला मसला हल हो जाएगा, तो दो चार आ जाएंगे। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मोबाइल पे हो सकता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये है कि जितने ज्यादा लोग जो है वो वर्किंग कर रहे होंगे, डेफिनेटली उनका उतना ज्यादा जो है वो आउटपुट है, उतना ज्यादा उनका वो है, उन्होंने उतना ज्यादा काम किया। सिंपल बात है। अब ये जो सारे सेशन हैं जो मेरे स्टोर के एनालिटिक्स हैं, ये कहीं और से तो आए नहीं, ये तो मैंने ही किया, बार बार ओपन किया क्लोज किया तो आए। ये देखो, अब यहाँ पे कोई सैटरडे संडे को कुछ भी नहीं होगा। देख लेते हैं अभी 8 और 7 जुलाई को क्या था। 8 और 7 अगस्त को, 6 7 अगस्त देख, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि छुट्टियां थी उस दिन, ठीक है। फिर 12 13 14, 12 13 14 कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब तो यही है कि मैं ही था, ठीक है। शाबाश सर, आप जितना आपने असाइन किया था सारी असाइनमेंट किया, बट कोई कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता इसमें, घबराने वाली बात नहीं। अच्छा जी, ये समरी जो है वो निकल आएगी आपकी, ठीक है जी। ये आप देख लीजिएगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, अब आपने लाइव चेक करना हो, कई दफा ऐसा होता है कि हमें जरूरत पड़ जाती है कि कस्टमर जो है वो बेहतर हमारा जो है वो लाइव आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई ऐसा कस्टमर है जो हमारे स्टोर पर लैंड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। कभी कभार हमने एडवर्टाइजिंग बहुत तेज की होती है, जिसकी वजह से हमें जरूरत होती है चेक करेंगे कस्टमर यहाँ पे मौजूद है कि नहीं। तो क्या होता है जी, हमारे पास हमें लाइव एक व्यू मिल जाता है। मिसाल के तौर पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो एक विजिटर आ जाएगा, देखो साथ ही एक विजिटर आ गया कि पाकिस्तान से किसी बंदे ने कोई व्यू किया हुआ। ये देखो, और पाकिस्तान में भी लाहौर से, ये देख लो लाहौर भी इस लोकेशन पे ही है, ठीक है। तो ये पता चल जाता है, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, फिर यहाँ पे स्टैट्स कुछ रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी लाइव व्यू भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन चेक करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल ये देखना होगा कितने लोगों ने अपने ऐड टू कार्ट में किया हुआ है, कितने लोग चेकआउट करके, कितने लोग परचेज करके। तो वो पिछले 10 मिनट का जो है ना रिकॉर्ड आपको मिल जाता है, ठीक है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उम्मीद है कि एनालिटिक्स वाला पोर्शन बहुत सिंपल सा था, कोई ऐसी मुश्किल चीज है नहीं, समझ आ गई होगी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमने जो है कुछ मार्केटिंग की कॉस्ट, ठीक है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अभी आपको मार्केटिंग ऑब्वियसली नहीं मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मार्केटिंग पे इटसेल्फ हमारा 1 महीने का एक सेशन होगा, ठीक है।
तो वहां पर जो है वो मार्केटिंग की हम पूरी की पूरी जो है ना वो डिटेल दे रहे हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये 7 8 10 जितनी भी ऐप्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी मुझे हेल्प करते हैं किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन टास्क के अगेंस्ट जो है ना कुछ मार्केटिंग के स्पेंडिंग चेक कर सकता हूँ, बजट चेक कर सकता हूँ, डिटेल्स चेक कर सकता हूँ। कभी कभार मुझे जो है वो मार्केटिंग करने के लिए इन स्पेसिफिक टूल्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है, स्नैपचैट की जरूरत पड़ती है, और एसएमएस या ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, तो मैं ये सब यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा, ठीक है जी। अगर तो आपने जो है वो ईमेल की कैंपेन चलानी है, ठीक है, तो आप ईमेल की चला सकते हैं, ठीक है। आपने एसएमएस की कोई कैंपेन चलानी है तो आप एसएमएस की कैंपेन चला सकते हैं। अगर आपने जो है वो ईमेल मार्केटिंग करनी है तो वो ईमेल मार्केटिंग की कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर जो है, मुझे याद है लास्ट टाइम, साल पुरानी बात है कि मैंने एक प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था। वो था, मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रोडक्ट, अली एक्सप्रेस पे। उसका नाम था बेबी, बेबी बॉटल्स, ठीक है। ब्रांड नेम ही लिख देते हैं, ब्रांड नेम से ही मुझे वैसे याद है, ठीक है। इसका ब्रांड का नाम था नाइस पापा, और ये जो है ये हमारे पास बेबी पोर्टल का बेबी पोर्टल है। हमने जो है ना ये चीज सेल करना स्टार्ट की थी, ये चीज है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब वही है कि हमारे पास अबेंडेंट चेकआउट्स बहुत ज्यादा थे, मतलब लोग आते थे, ऐड टू कार्ट करते थे, छोड़ के चले, ऐड टू कार्ट करते थे, छोड़ के चले जाते थे। हमने टारगेटिंग की यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 2 3 और जगह। अच्छा, अब हमें यूएस से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, यूके से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं था मिल रहा। लकीली ऐसा हुआ कि हमने थोड़ी सी ईमेल मार्केटिंग की तो उसके ऊपर हमें ऑर्डर्स आना शुरू हुए, ठीक है। हमें ऑर्डर्स आए ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नो डाउट थोड़ी सी महंगी प्रोडक्ट थी, इसलिए थोड़ी सी इसकी कन्वर्जन रेट कम। सॉरी, मेरा जो है बटन से मेरे से एयरप्लेन मोड जो है वो क्लिक हो गया था। चल ठीक हो गया। ठीक। अच्छा, ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने स्पेसिफिक मार्केटिंग कैंपेन चलानी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हाँ, अब मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, मेरे पास शॉपिफाई की सारी डिटेल्स हैं कस्टमर्स की अपनी, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कौन सी डिवाइस यूज करता है, उसका फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें जब मेरे पास मौजूद हैं तो हमें उसे रीटारगेट करना या रीमार्केट करना जो है वो आसान है। अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म मैं बताता चलूँ, रीटारगेट और रीमार्केट। आज मैंने 2 3 टर्म्स आप लोगों को बताई हैं, कन्वर्जन रेट, रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। कभी बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो होता है ना वो हमें, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैं एक म्यूजिक लवर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मैं स्पॉटिफाई पे जाता हूँ।
मैं स्पॉटिफाई की वेबसाइट पे जाता हूँ, मुझे पता चलता है कोई प्लान है। अच्छा, मेरे साथ में कोई और बंदा होगा, वो ये कहेगा कि देखो यूट्यूब पे तो आपको वैसे भी फ्री मिल रहा है म्यूजिक, ठीक है, आपको थोड़े बहुत एड्स होते हैं, ठीक है, आप वो क्यों नहीं मतलब कर लेते हैं, ठीक है, वो यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है वो स्पॉटिफाई क्या करता है कि आपके पास सारी की सारी लिस्ट है, ठीक है, यूट्यूब वाली पड़ी हुई, आप उसे सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसे नहीं सुन रहे, आप हमारी जो है वो यूज करें। अब मैं स्पॉटिफाई की वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं सारी डिटेल्स वगैरह देखता हूँ, सब कुछ होता है। अच्छा, मैं बाय नहीं करता। अब क्या होता है, अब स्पॉटिफाई मुझे ना उसके एड्स दिखाना शुरू कर देगा। स्पॉटिफाई क्या करेगा कि शायद ये देखो क्या आएगी, स्पॉटिफाई स्पेशल स्पॉन्सर्ड ऊपर लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, एड्स, ठीक है। जैसे ही मैं थोड़ा सा शॉपिफाई, अब जैसे ही मैं शॉपिफाई फॉर एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो शॉपिफाई के कोई ना कोई मुझे एड्स दिखाने शुरू कर देगा। ये शॉपिफाई का कस्टमर है, ये बहुत ज्यादा जो है ना इन्वॉल्व है इस चीज में, तो इसको जो है ना वो दिखाओगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने शॉपिफाई के स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल दी स्पॉटिफाई की। तो मैंने उन्हें दिखाया भी था कि स्पॉटिफाई के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर आप, फॉर एग्जांपल मैं पेज देखता हूँ जाकर, तो वो डेफिनेटली मुझे ना कहीं एड्स दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करूंगा, थोड़ा सा आगे पीछे जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो है ना इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि ये शॉपिफाई, ठीक है। तो बात कहने का मकसद ये है कि कस्टमर की इंटरेस्ट के लिहाज से कभी कभार होता है कि मार्केटिंग कंपनीज या प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो कस्टमर को टारगेट करते हैं या बार बार टारगेट करते हैं, उसको हम कहते हैं रीटारगेट। समझ आ गई? रीटारगेटिंग का मतलब क्या है कि एड्स बार बार इस तरह से दिखाना कि कोई बंदा जो है अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो तो कम्प्लीटली इंटरेस्टेड हो, उसे रिमाइंड इतनी बार कराओ, ठीक है। किसी को ना समझ आई, कस्टमर को इतनी बार कोई चीज दिखाना है कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल 20-80% था, तो उसको जो है वो 100% इतनी बार रिमाइंड करा दो, वो कह दे कि भाई अब तो मैंने यही ली, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। भाई नहीं, आपको जी स्टूडेंट, आपको ये जिन जिन सब ने जो है वो आंसर लिखे हैं, आप जरा एक दफा रीड करें, नहीं समझ आते हो मुझे। सर जैसे आप फेसबुक पे कोई ग्रुप, सर जैसे आप फेसबुक पे कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं, आपको उसमें डालने लगता है सारे, हाँ बिल्कुल 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 एग्जैक्टली सर, ये रिपीट करते हैं, क्लास ड्रॉप होगी थी नेटवर्क, किस पे ब्लॉक हो जाते हैं भाई। बात कहने का जैसे ये मतलब है कि री टारगेटिंग का मतलब ये होता है विकास और नहीं, अ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं डेफिनेटली। अच्छा, अच्छा, अब ये जो है फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि एक कस्टमर को जिसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था फॉर एग्जांपल म्यूजिक के अंदर, ठीक है, आप उसको इस तरह से एंगेज करो कि आप उस अपने ऐड जो है ना बार बार उन्हें दिखाओ, ठीक है? इतनी बार दिखाओगे वो उसके अंदर एंगेज हो जाए, ठीक है। वो क्या कैसे करते हैं जी, कभी कभार आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दे देते हैं मंथली, कभी कभार ये कहते हैं सिर्फ $50 का है जी, सिर्फ ₹50 का है, सिर्फ $10 का है, इस तरह की चीजें करें, ठीक है। तो अभी ये ईमेल मार्केटिंग तो हम नहीं सीख सकते, और ना ही इतनी मुश्किल चीज़ है ईमेल मार्केटिंग, कस्टमर को एंगेज करना सिंपल। जैसे कि मैं एक बार जो ज्वाइन किया सर सी एस एस का, और अब उससे माशाल्लाह अच्छी चीज़ है भाई। और देखिए ना, अगर आपको कस्टमर फॉर एग्जांपल आपकी जो है न्यूज़ फीड, ये जो इसे कहते हैं,
अगर आपको उसके अगेंस्ट ही डिटेल्स आती रहेंगी तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। अब मैं फेसबुक जो है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ, तो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। इंस्टेड कि मैं ये कहूँ कि स्पेसिफिक टास्क या मेरा जो है वो ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग वैसे कौन सा सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, जरा उस पे चलते हैं थोड़ा सा। आज जो है वो मार्केटिंग का टॉपिक है, तो थोड़ा सा मार्केटिंग समझाने से पहले आपको जरा थोड़ा सा एंगेज इस लिहाज से कर लिया जाए कि आपको ये तो पता हो कि कस्टमर हैं। जी। कौन सी ऐप आप सब बहुत ज्यादा यूज करते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर। ट्विटर और इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जस्ट व्हाट्सएप। क्यों आपने व्हाट्सएप, जिन्होंने जस्ट व्हाट्सएप लिखा है उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज ही कराया होता है इंटरनेट पे, और नहीं कुछ करवाया होता। व्हाट्सएप, स्नैप, व्हाट्सएप। नहीं जस्ट थोड़ा सा बस वैसे ही कह रहा था। डोंट नो, क्योंकि मैंने जो है ना एक टाइम के ऊपर मैंने सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज किया करता था, तो मैं मुझे तो बाकी चीजें करते ही नहीं थे, तो जरूरत ही नहीं थी पड़ती। अच्छा, मुझे पता नहीं, कभी भी जब भी मैं पूछूं, या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से सोशल मीडिया जो आप यूज करते हैं बताएं। अच्छा, मोरलेस हर बंदा ये टिकटॉक यूज कर रहा होता है, लेकिन कोई भी बंदा टिकटॉक बताते हुए जरा ना घबराता है, ये एंड पे करके जो है ना उसका आंसर देता है। ये क्या वजह है? व्हाट्सएप से अर्निंग, व्हाट्सएप से अर्निंग पता नहीं शायद होती है। मैंने कभी स्नैपचैट, इंस्टा, ट्विटर और जन्नती इंसान सर। व्हाट्सएप, फेसबुक सर, ऐसा है क्या सर? बेटा अभी हम मार्केटिंग, अभी आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उसका आंसर दें कि आप कौन सा यूज करते हैं। आप साइकोलॉजी, सबका फेवरेट टॉपिक है जी, लोगों को जानना, ठीक है। लोगों के बारे में जानना, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, हर बंदे का ये शौक है। वो देख लेंगे फिर कभी लाइफ में, लेकिन अभी जो है जो सवाल किया जा रहा है उसका जो है वो आंसर है। अच्छा, आप में से तो बड़े लेट लेट जवाब आ रहे हैं, क्या इतनी कोई घबराने वाली बात है इसके अंदर? मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ, ठीक है। यूट्यूब की कम यूज होती है, फेसबुक भी होती है, यूट्यूब भी होती है, ठीक है। ट्विटर नहीं करता यूज। स्नैपचैट मुझे नहीं जरूरत पड़ी कभी यूज करने की। इंस्टाग्राम मैंने रिसेंटली डिलीट कर दिया है। और व्हाट एल्स, बस यही है एक दो। हाँ, शाबाश, ये मैं देखना चाह रहा था, किसी ने अभी तक पिंटरेस्ट भी नहीं बताया। शाबाश। पिंटरेस्ट पे आप क्या करते हैं इसको? ट्विटर पे चलें, ट्विटर पे आप लोग क्या, मतलब आप लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं जिसकी वजह से आप ट्विटर पे? मैंने पिंटरेस्ट वाले जो है वो आंसर करें जो पिंटरेस्ट यूज करते हैं। अच्छा, पिक्चर्स के लिए किस टाइप की? कैनवा इज नॉट अ सोशल मीडिया साइट, इट्स ग्राफिक डिजाइन शेयर करती हूँ, शाबाश, सही है।
इंस्पिरेशन के लिए, और पिक्चर को सीधी सी सर एडिटिंग के लिए, सही सही सही। सही। छुट्टियों के नोटिफिकेशन के लिए देखते हैं सही। वो तो वैसे भी छुट्टियों का तो वैसे भी पता चल ही जाता है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ट्विटर इसलिए यूज किया जाता है करंट अफेयर के लिए, शाबाश। मैं को यही पूछना चाह रहा था जस्ट। अच्छा, स्नैपचैट आप क्यों यूज करते हैं? थर्ड पे आ जाओ। स्ट्रीट टूटी इसलिए? स्ट्रीट, वही मैंने बता दिया, स्ट्रीक्स के लिए। काफी अप टू डेट है भाई आप सारे। नेवर यूज स्नैपचैट। भाई आप छोड़ देना आपको तो, ये तो स्नैपचैट वाली दुनिया ही अलग है। स्नैपचैट वाली तो दुनिया ही अलग है हमारे मुल्क में माशाल्लाह से। स्नैपचैट का छोड़, मैं वही कह रहा हूँ ना कि दुनिया ही स्नैपचैट की अलग है। सर अच्छी अच्छी पिक्चर बना लेते हैं बनाने के लिए, माशाल्लाह सारे इतने खूबसूरत हैं कि सारे स्नैपचैट पे पहुंचे हैं। ठीक ठीक। सही 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 सही। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। इंस्टाग्राम आप लोग क्यों यूज करते हैं? इंस्टा फॉर मीम्स? नहीं, मीम्स के लिए तो नहीं वैसे। अच्छा, अभी आपसे स्नैक वीडियो वालों से भी पूछते हैं, पोस्ट के लिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। इंस्टाग्राम बिजनेस मार्केटिंग के लिए, शाबाश। सर इंस्टाग्राम में क्या होता है? मुझे नहीं पता, मैंने डिलीट कर दिया रिसेंटली, बता दो। फोर वीडियोस में अच्छा सही है, रील्स देखने के लिए अच्छा टाइम पास है, इंस्टेंट। अच्छा, मैं सिर्फ दो तीन सवालों के जवाब लेना चाह रहा था, वो मुझे मिल गए हैं। पहली तो बात यह है कि सबके पास माशाल्लाह ढेर भर के इंटरनेट है, ठीक है। ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट का कोई ऐसा मसला नहीं है हमारे पूरे मुल्क में। नंबर दो, टाइम का कोई मसला नहीं है, हमारे पास खुला टाइम है, ठीक है। नंबर तीन, नंबर तीन, जो हमारा जो मतलब फारिग टाइम है, एक तो टाइम, एक तो हम हमारे पास टाइम खुला है, एक तो हमारे पास इंटरनेट खुला है, और तीसरी चीज है हमारे पास एक्सक्यूजेस खुले हैं। तो इसी तीन चार सवालों के जवाब आपकी बातों से जो है ना मिल गए हैं, और सब माशाल्लाह दबा दबा के जो है ना, सर से एक बार तो चलेंगे सब मार्केटिंग करो, अगर हमारे लाइक्स ज्यादा आ रहे हैं तो। अच्छा, अब ये सवाल करने का मकसद क्या था? इस सवाल करने का मकसद क्या था कि, जी जी, बस देख लो कि मुझे पता है ना कि माशाल्लाह से, वैसे पूछो ना कि इंटरनेट नहीं है सर, फलाना मसला है, ये वाले मसाइल आ जाते हैं। वैसे पूछ लो तो स्ट्रीक्स भी नहीं टूट रही हैं। अ, वैसे पूछो तो सर वो फलाना मसला हमारा चल रहा है, तो सर टाइम नहीं होता है हमारे पास फलानी चीज का, और हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम दुनिया के आई ही नहीं है।
जी जी बिल्कुल। तो बस इसलिए आपसे पूछा था, तो माशाल्लाह सारे ही काफी मसरूफ लोग हैं। तो अच्छा चले, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। चले, ये तो मकसद था हमारा। तो ये जो मकसद था हमारा, मेरा आपसे क्वेश्चन करने का कि चले चले ठीक। सारे सोशल मीडिया का माशाल्लाह सबको पता है, सारे माशाल्लाह, बट बहुत कम किसी का जो है ना वो अच्छा आंसर था कि हम ग्राफिक डिजाइन के लिए यूज करते हैं, या हम कोई पोस्टिंग वगैरह के लिए करते हैं, या कोई हम इंस्पिरेशन के लिए करते हैं। बाकी माशाल्लाह सब, कोई रील्स पे आया हुआ है, कोई स्ट्रीक्स पे आया हुआ है। तो अच्छा है, ठीक है। नो बडी कमेंट ऑन यूट्यूब। यूट्यूब का वैसे ही हमें पता है कि 2-3 घंटे तो बैठे हुए वैसे ही निकल जाते हैं। अच्छा खैर, तो क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो है ना सोशल मीडिया का यूज, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि हमने इंटरटेनमेंट करनी है, ठीक है। किसी ने तो इतना ज्यादा बार इंटरटेनमेंट लिखा था कि मतलब कि मुझे मुझे याद है कि 3-4 बार उन्होंने इंटरटेनमेंट ही लिख दिया था, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। काफी अच्छी बात है। तो तो, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सारी ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ऐसी कोई सॉरी वाली कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं ये चेक करना चाह रहा था किसी के पास कोई लेम एक्सक्यूज ना रहे कि जी हमारे पास सर फलानी चीज नहीं होती है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब हमने सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज सीखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैं, अगर हम ऐसा करें कि सोशल मीडिया को यूज करके, अभी तो आप किसी की चीज देख रहे हैं ना, अभी तो आप किसी की प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। अभी तो आप किसी का जो है ना वो मीम्स देख के, या उनकी वीडियोस रील्स वगैरह देख के, या कोई उनका कंटेंट कंज्यूम करके इंजॉय करते हैं, ठीक है, एंटरटेन होते हैं, ठीक है, इंस्पायर होते हैं, ठीक है। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि क्या आप खुद से आप खुद से कुछ ऐसी चीज बनाओ, ठीक है, कि आपके कंटेंट को लोग देखें, ठीक है, आपके कंटेंट को एंगेजमेंट मिले। अच्छा, आप कंटेंट पे आप एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है, आप उसको जो है वो एडवर्टाइज करके उसके अगेंस्ट अपने पास कोई ऑडियंस लेके हैं, कोई बिजनेस लेके हैं। तो क्या हम इस पर्पस को उससे चेंज कर सकते हैं जो अभी हमारा रिसेंट पर्पस है? डेफिनेटली यस, वी कैन डू दैट। अब हम सोशल मीडिया, इस सारी चीज को, स्नैपचैट को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, और क्या होता है जी, व्हाट एल्स, फेसबुक को, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं आप। तो आप इस सारी चीज को चेंज करके, ठीक है, कुछ इस तरह से जैसा मुदस्सिर ने बताया है, मुदस्सिर मुदस्सिर रहमान ने और उमरा ने एंड राना अमीर हमजा ने, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये है ना कि अब आपको थोड़ी सी टेक्निक बताई जाएंगी किस तरह से अपनी ऑडियंस बढ़ाई जाए, किस तरह से एडवर्टाइजिंग की जाए, किस तरह से लोगों को इंगेज किया जाए, ठीक है, किस तरह से लोगों को कहा जाए कि आप हमारी वेबसाइट पे आए, हमारे से प्रोडक्ट बाय करें, हम हमें इंगेजमेंट करें, ठीक है, इस तरह से कि आपकी प्रोडक्ट कोई सर्विस है वो लोग बाय कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप यूज करके अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें। अच्छा भी, आप में से चलें अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जो है ना वो बदलते हैं। आपका कोई ऐसा फेवरेट, मैंने आपसे महीना पहले जब हमारी पहली क्लास से, मैं हमेशा पूछता हूँ स्टूडेंट से, आप सबकी कोई फेवरेट हॉबी है, कुछ भी आप आंसर करें, इट्स जस्ट ओपन डिस्कशन, ठीक है, कुछ भी हॉबी किसी की हो सकती है, ठीक है, गेमिंग है, चैलेंज आपने सबने वो बताया, राइटिंग। अच्छा, ये जब आपका कमेंट आया ना कि सर बनाया था एक बार पेज, तो मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि आपको राइटिंग में कोई इंटरेस्ट होगा, ठीक है, रीडिंग।
अच्छा, रीडिंग, कैलीग्राफी, पेट कीपिंग। व्हाट काइंड ऑफ पेट्स? किस तरह के पेट? टाइपिंग का? चलिए। ड्राइंग, डेकोरेशन, ड्राइंग एंड राइटिंग। सर आई वर्क एज ए बर्ड्स एंड रैबिट्स, बुक रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लोर वर्क। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है जी आपको, ड्राइंग का शौक है जी आपको, रीडिंग का शौक है। पर लड़कों को कोई और शौक नहीं है? सारी लड़कियां बता रही, गेमिंग और उसके अलावा कोई और आर्ट वर्क? अच्छा सर, टाइपिंग एंड एडिटिंग। नो हॉबी सर। सही। आप अच्छा चले, कभी ना ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, ये भी बात दुरुस्त है। आप अपने जो है ना शौक सोशल मीडिया से भी पता लगा सकते हैं। तो अप टू डेट अबाउट ग्लूटेन फ्री लिविंग। अल्लाह ताला जी आपके ऊपर रहम करे। इट्स अ वेरी वेरी इरिटेटेड बोवल सिंड्रोम, क्या कह सकते हैं। ओनली फिजिकल। अच्छा, रिव्यू एंड रिमार्क्स राइटिंग अबाउट। अच्छा सर, मुझे हर चीज़ का शौक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कई लोगों को, जैसे वसीम आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ, आप अपने आप से कभी कभी बैठे हुए ये पूछिएगा कि आपने ग्रुप्स कौन से ज्वाइन किए हैं, आपके दोस्त किस तरह के हैं, ठीक है, आपके आप किस तरह का कंटेंट पढ़ते हैं, कंज्यूम करते हैं या सुनते हैं यूट्यूब पे, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्सिव, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का ऑपरेशन करना। अच्छा, डेकोरेटिंग। मुझे पोइट्री करने का और सुनने का शौक है। अच्छा जी, चलें सुना दें जी, आप एक कोई एक आप एक सुना दें, कोई आपका फेवरेट शेर सुना दें। लेकिन आपको सुनाने का तो हम मौका नहीं देंगे, लिख दें सब। ऑनलाइन लर्निंग और अक्सर से भी यही है कि मेरी बेटी, अल्लाह ताला खैर करे। अपना जहान बसा के बैठे हुए हैं ना, बुक्स, ट्रैवलिंग, सोशल वर्क, एडिटिंग, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग। वेरी वेरी गुड। चलें, शुक्र है किसी ने ये भी कह दिया कि मुझे अपनी जात के अलावा किसी को खुश करना भी पसंद है, सोशल वर्क करना पसंद है। जी, आपका आपका शेर नहीं अभी तक आया, अभी हम तो उसी के वेट कर रहे हैं सारे। किनका शेर है ये? आपने खुद तो नहीं लिखा हुआ या किसी का है? जी। अच्छा, तहजीब आप। चलो जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। मुझे तो एक ही शेर आता है। हो गया फ्रीलांसिंग में नाकाम तो क्या करूंगा, हो गया फ्रीलांसिंग में नाकाम तो क्या करूंगा, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। ठीक है, तो आपने फ्रीलांसिंग वाला जज्बा रखना है भाई। मुझे यही शेर आता है, ठीक है, तो आपने फ्रीलांसिंग वाला ही जज्बा रखना है और इसी में ही आगे बढ़ना है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में नहीं ना काम होना आप, ठीक है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। बाकी शेयर तो होते रहते हैं फिर जिंदगी में। फिर ठीक है, ट्राई ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करें। शुक्रिया आपका जी, स्टूडेंट सबका। तो आपने जो है ना इसी जज्बे के साथ ही चलना है कि ताकि फ्रीलांसिंग में ही नाकाम होना है, ठीक है, सीख लेना है कुछ, ताकि नाकामी की अल्लाह खैर करे जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। और दूसरी बात है कि अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह स्किल सीखेंगे,
प्रमोट अपने आप को खुद करना आ जाएगा हमें, सेल करना हमें अपने आप को खुद आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, बहुत अच्छा लगा ये आज की डिस्कशन का। अब आपको थोड़ा सा मैं ये बता रहा था कि आप लोगों की प्रैक्टिस के बाद 1-2 दिन लगाने पड़ जाए तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी, आ सकता है। मैं कहता हूँ दिन क्या रातें लगाएं भाई, पूरी पूरी 2-2 3 दिन रातें लगाएं। आपको सिर्फ दिन में नहीं है, आपको रातों में भी काम करना है, ठीक है। शॉपिफाई की प्रोडक्ट जो है ना वो रिसर्च करना या छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये मैं आपको थोड़ी साथ साथ अभी बताऊंगा, ठीक है, कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसकी रिसर्च कैसे करते हैं, अपना बिजनेस कैसे लॉन्च करेंगे। चलें जी, जरूर, मोस्ट वेलकम जी। जी प्लीज आप पूछ लें। सर यहाँ हम जो सीख रहे हैं वो क्लाइंट मांगता है अभी ना मैं हाँ बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। और असल में ना ये वीक मैं ये चाह रहा था कि हम शॉपिफाई को वाइंड अप कर लें, या 1-2 दिनों में जरा थोड़ा सा जल्दी पढ़ के वाइंड अप कर लें। उसके बाद हमने अपवर्क, फाइवर, इन्हीं चीजों पे जाना, लिंक्डइन। अच्छा, पिछली से कुछ साल पहले, 1 साल पहले जो है जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा था कि सर अपवर्क से आप ना काम ढूंढ के आएंगे, वो भी आएंगे। अभी जरा टॉपिक पे रहते हैं जरा। तो मैंने जो है ना उन्हें अपवर्क से जॉब ढूंढ के दी, ठीक है, मैंने खुद ढूंढी और खुद मतलब की। लास्ट स्टूडेंट्स को मैंने ये कहा कि मैं आपको लिंक्डइन से एक जॉब ढूंढ के दिखाऊं, ठीक है। वो जॉब तकरीबन थी $1000 की, ठीक है। और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ढूंढ के दिखाई। ऑब्वियसली वो मैं कर नहीं सका क्योंकि मैं बहुत काफी ज्यादा बिजी था। मेरा सिर्फ काम ये था कि मैं उन्हें ढूंढ के दिखाऊंगा। एक चैलेंज मैंने अपने आप के साथ किया और उसको फुलफिल किया, ठीक है। तो जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली उसी काम की हमें जो है वो जॉब भी मिलेगी, ठीक है। और उसी काम से मुतल्लिक मैं आपको बताऊंगा कि जॉब कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। अभी चूंकि हमने फाइवर, अपवर्क पे अभी नहीं अकाउंट बनाना सीखा। क्यों? क्योंकि हम, मैं ये पर्सनली चाह रहा था कि पहले आपके पास 2-3 स्किल्स ऐड हो जाए तो फिर हम करें, ठीक है। तो होपफुली नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम अपवर्क, फाइवर के ऊपर जो है वो अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। जो अकाउंट नहीं बनाएगा उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये कोई मेरा रूल नहीं है कि जी मैं नहीं दूंगा, ये इंस्टीट्यूट का, ठीक है। कोई बात नहीं, बाय कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर जो है वो कोई मुश्किल आ रही हो, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर जो है वो आसानी है, आसानी है, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है अपने आप को, ठीक है। अपवर्क पे कई लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई लोग फाइवर पे जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, टोटली डिपेंड, ठीक है। तो आला बसीरत बहुत बाकिरदार रोशन, आई ऑलरेडी हैव अकाउंट ऑन फाइवर लेकिन मुझे कभी भी जॉब नहीं मिली। कोई बात नहीं, अब देखेंगे ना थोड़ा सा। लक लक फैक्टर, लक फैक्टर दुनिया के हर काम में होता है।
मैंने कितने काम किए हैं, मैं कितनों में फेल हुआ हूँ, उसके बाद ये कर लूँ, तो लक फैक्टर भी है। शाबाश, माशाल्लाह जी उसामा, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ नहीं आज के लेक्चर सर। हमारे क्वेश्चन सर, हमारे इस कोर्स में, हाँ बिल्कुल है। फेसबुक करवाऊंगा, पिंटरेस्ट करवाऊंगा, टिकटॉक पाकिस्तान से एडवर्टाइजिंग अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हो जाता है, दोबारा बना लेंगे। तो टिकटॉक पाकिस्तान से अलाउ नहीं करता है। टिकटॉक मैंने रिसेंटली एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन अगर चलाई तो मैं आपको दिखा दूंगा, इफ आई हैव टाइम। मे बी हम फेसबुक करेंगे, इंस्टाग्राम आपको मैं दिखा दूंगा, क्योंकि उसकी एडवर्टाइजिंग होती है मोबाइल फोन से, ठीक है। तो मोबाइल फोन पे अच्छा अच्छा करते हैं जी, पुश करते हैं। तो इंस्टाग्राम का ये इशू होता है कभी कभी के, कभी कभार मोबाइल के ऊपर जो है ना कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, इस वजह से वो दिखा नहीं सकते। तो हाँ, अलबत्ता ये है कि बता दिया जाएगा, वो हम कर लें, ठीक है। प्लस पिंटरेस्ट की मार्केटिंग हमने करनी है, गूगल एड्स हमने करनी है, ठीक है। तो 3-4 तकरीबन हम करेंगे, और इंशाल्लाह काफी कुछ उसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। कोरा भी करवा दीजिएगा। मैंने टू बी ऑनेस्ट कभी कोरा किया नहीं बेटा। बूस्ट ऐप से हो तो जाता है, लेकिन ना उसमें इशू ये होता है कि जो इंस्टाग्राम है ना, अब मैं मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल मोबाइल का कोई इंफॉर्मेशन है, तो मोबाइल डाटा, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है, जब टाइम आएगा तो मैं डेफिनेटली उसको यूज कर लूंगा, लेकिन अभी चूंकि टाइम नहीं आया, तो आपको भी मैं कंफर्म इस वजह से नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभार बहुत ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कभी कभार कोई मतलब कोई पर्सनल डाटा होता है, तस्वीरें पड़ी होती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जरा, अगर मेरे पास हुआ कोई, मैं अपने फादर का फोन अरेंज कर सका तो मैं आपको करवा दूंगा, अगर ना हो सका तो फिर आपको मैं वर्बली बता दूंगा, स्क्रीनशॉट्स लेके कि ये होता है, ठीक है। इंटरेस्ट पे अर्निंग भी होती है भी होती है, क्यों नहीं होती। अच्छा, तो डिस्काउंट कूपन जो है, जो जो आपने लगाए होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद है। देख लेते हैं, बना लेंगे कुछ ना कुछ। अभी अभी उस पर आए ही नहीं, अभी तो पता नहीं महीने बाद आना है उसके ऊपर हमने। तो अभी जरा टॉपिक जो है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी, कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे। लास्ट टाइम भी कर लिया था, इस दफा भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि वादे तो नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है। अलबत्ता हमने एक चीज पे क्रेडिट नहीं दिया जी, ये जो इन्होंने पोइट्री कही है, आला बसीरत, बहुत बाकिरदार हैं वो, रोशन ख्यालो और खुश गुफ्तार हैं। तो उनको क्रेडिट दे दें भाई, एक शायर को बहुत जरूरी होता है कि उसको दाद मिले, ठीक है। तो आप इन्हें दाद दें लास्ट में। अलबत्ता मुझे शेर बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए लिखा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो, कौन तहसीन कौन है, कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? माशाल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया है, और मुझे नहीं था पता कि, वेरी वेरी गुड, मुझे तो बहुत पसंद आया था, मुझे पढ़ के बल्कि मुझे याद भी रहा, बट आई विल सेव।
अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, सही सही सही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मतलब द मोस्ट मेमोरेबल वर्ड्स जो कि मुझे याद ही रहेंगे हमेशा ही। और मैं वही, मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कोई चीज़ रिमाइंड रखनी होती है ना, कुछ चीज़ रखनी होती है, तो मैं उसे सेव करके, मैंने एक अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, सिर्फ अकेला ही हूँ मैं उसी ग्रुप में, तो मैं उसके अंदर रिमाइंड कर लेता हूँ, ये रख लेता हूँ। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह जी। उम्मीद है कि आपके वर्ड नाम के स्पेलिंग्स मैंने सीख ही लिखे होंगे। क्या, माशाल्लाह जी, सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे ही समझा कि कोई मतलब जो है ना, वो कोई अच्छा सा कोई मतलब पोइट्री होगी। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। अच्छा, मार्केटिंग वी हैव डन, एंड ईमेल मार्केटिंग ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कंपेन चलाना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हमने अभी करना है, ठीक है। तो इसलिए अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। उससे बेहतर ये है कि मैं आपको सारा एक दफा शॉपिफाई रिवाइज करा दूं, क्योंकि वो तकरीबन आज खत्म होगा। कस्टमर से आपने नहीं कुछ चार्ज करना स्टूडेंट, आपने कस्टमर को बता देना है कि जी इतने चार्जेस उसके लगेंगे जब वो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वंडरफुल वंडरफुल। Students, thanks a lot. Thanks जी for your kind words. जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा आप लोगों का माइंड है। सर ब्लॉगिंग में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना है हमें। स्टूडेंट, ऐसा है कि मैंने आपको कायनात बताया था कि ये जो है ना, आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपने इसे पार्टनर्स डॉट शॉपिफाई पे बनाओ, स्टोर को बनाओ पार्टनर्स डॉट शॉपिफाई पे, तो फिर ये फ्री बनेगा। अगर ये आप उस पे बनाओगे शॉपिफाई डॉट कॉम पे, तो फिर ट्रायल तो फिर तो आएगा। हाँ बिल्कुल, पे करने पड़ते हैं डेफिनेट। सर इतना काबिल बना दें कि दुबई जाके, कोई बात नहीं, चलो अब तो पता चल गया, बस ये करना है, जाके ही जाके कर लेना, कोई बात नहीं। मैं तो इस बात पे कायल हूँ कि इंसान को इतना काबिल हो जाए कि वो अगले खुद आकर आपको कह दें कि भाई आप हमारे पास हैं जॉब। दुबई, यूएसए, किसी का भी कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, दुबई इज अ वंडरफुल प्लेस। मेरा बड़ा इरादा है कभी जाने का, लेकिन बस अभी तक तो 2-3 जगहों पे मैं जा सका हूँ, तो दुबई कभी इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जरूर, व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल। भाई देखो, हर एक चीज पे मैं ये नहीं कहता कि, मैं खुद पर्सनली कभी कभार कहता हूँ कि मैं दुबई चला गया। मैं अपने दोस्त को तकरीबन जो है वो 4 माह पहले 5 माह पहले दुबई गया था, तो उसने मुझे काफी बार कहा कि आपको जो है ना जॉब यहाँ पे मिल जाएगी, आप आ जाओ, ठीक है। एक दो दोस्त वैसे भी रह रहे हैं वहाँ पे। तो हर एक बंदे का एक क्राइटेरिया होता है ना। अब किसी का सक्सेस का क्राइटेरिया ये हो सकता है कि कोई हमें जो है वो अ, मैं तो घूमने ही जाता दुबई, वैसे तो नहीं जाता, मतलब काम वगैरह करने के लिए। सर नहीं, पेपर की वजह से। सही सही सही। है तो सही, लेकिन मैं वैसे पर्सनली, मुझे मतलब पाकिस्तान में ही रहने का शौक है। और मैं नो डाउट पाकिस्तान से बाहर मैं एक दफा गया हूँ, 2 दफा गया हूँ सॉरी। और दोनों बार कहीं ना कहीं अपने पैसों पे ही गया हूँ, ठीक है। और अ, एक दफा एक जगह और जाने का ट्राई किया था,
तो वो खैर वहाँ पे नहीं मैं जा सका, खैर कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि मैं पर्सनली इस चीज को कभी भी नहीं कहता कि किसी जगह नहीं जाना चाहिए, ठीक है, या किसी जगह ही रहना चाहिए, पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। हिजरत जो है ना सुन्नत है। अगर आप माली हालात के लिए, अगर आप किसी भी वजह से, ठीक है, आप जाते हैं, हिजरत करते हैं, तो ये तो सुन्नत है। तो मैं कभी भी इस चीज के ये नहीं कहता कि जी आप जो है वो फलानी जगह क्यों जा रहे हैं, फलानी जगह क्यों जा रहे हैं। आई थिंक कोई भी बंदा खुशी से तो नहीं जाता, सिंपल सी बात है। मैं मेरी एक अपनी डिफरेंट थिंकिंग है, आपकी अपनी डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है, हम दोनों की राय में फर्क हो सकता है, और दो इंसान हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आपने शायद मैट्रिक में पढ़ा भी हो, सफर वसीला तो जफर, ठीक है, सफर करना कामयाबी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर आपकी, ठीक है सर, आपकी थिंकिंग की अच्छा। आजकल स्टूडेंट्स माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो बातों से लफ्ज बना लेते हैं, बातों से मीनिंग निकाल लेते हैं, ऐसे माशाल्लाह काबिल और स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। चलें जी, शुक्रिया। पता नहीं आपने क्या देखा है इस थिंकिंग में, मुझे नहीं अवेल, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी देखा। अच्छा खैर, तो शॉपिफाई जो है वो आज तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबको सर सीरियसली मतलब आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा जो हमने। बड़ा पसंद आया है जी। चलें, पे कोई नाम से कोई थीम है, ऐड टू थीम लाइब्रेरी। मैं ये थीम लाइब्रेरी में जाके इसे डाउनलोड करता हूँ, ठीक है जी। जितनी देर डाउनलोड हो रहा है, मैं एक सेकंड एक चीज देख लूँ। पॉलिसीज, लैंग्वेज फाइल, मेटा फाइल्स, ये तकरीबन आपको सारा ही बता दिया हुआ है। और प्रेफरेंसेस में भी देख लेते हैं, ये भी बता दिया, ठीक है। थीम से ऊपर जाते हैं, ठीक है जी। आपके पास एक थीम जो है वो डाउनलोड हो रहा है वेव के नाम से। आप इसको थीम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको जो है पब्लिश कर लो, ये लो। पहले यहाँ पे राइट के नाम से था, वो राइट के नाम से हमने चेंज कर दिया, उसे डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। रिमूव एंड रिमूव। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास थीम चेंज हो गया। कस्टमाइज करने का आपको काफी बार बताया है, बड़ी डिटेल में बताया, आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉग्स कोई भी आप लिख सकते हो, एड ब्लॉग पे जाकर आप डिटेल डाल सकते हो, सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। पेजेस, एड पेज में जाओगे, सारे के सारे पेजेस आ जाएंगे और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। आप लोग उसको ऐड कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन को। ये बिल्कुल बेसिक्स है। हाँ, नेविगेशन पे थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कई दफा स्टूडेंट्स को यहाँ पे इशू हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऐड मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसका नाम दे देता हूँ जी मेन मेन्यू, ठीक है, यहाँ पे मेन मेन्यू 1 कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो ऐड मेन्यू आइटम्स में कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ अबाउट अस, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं।
अबाउट अस के अंदर, ये होम पेज के अंदर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ऐड करता हूँ, ये पेज आ गया, ठीक है। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है, वो भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस, ये पेज कहाँ पे मैंने डालना है, ये मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ जी इस स्पेसिफिक पेजेस के अंदर। अच्छा जी, कौन से पेज के अंदर डालूंगा, कॉन्टेक्ट अस, उस पेज को वहां पे जाके लिंक कर देंगे, ठीक है। सेव कर देंगे मेन मेन्यू, इस तरह से हमारे पास मेन मेन्यू बन जाता है। बैक पे आएंगे, प्रेफरेंसेस में क्या होता है जी, प्रेफरेंसेस में ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट की या अपने स्टोर की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखी जाती है कि एसईओ हो जाए, गूगल के ऊपर आपका स्टोर नजर आना शुरू हो, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स हमने अभी पढ़ना है, गूगल पिक्सल अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, दोनों चीजें ही, तो ये आ जाएगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ B2B कस्टमर के लिए जो है ना वो देनी पड़ती है अकाउंट, तो आप जो है ना इसको रिस्ट्रिक्ट टू B2B कर देते हैं, ठीक है। ये स्पैम प्रोटेक्शन आपको पता ही है कि कभी कभार आपको स्पेसिफिक जो है ना वो कैप्चा लगाने पड़ते हैं, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आ जाए जी अब होम पे, ठीक है। ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें आपको नहीं समझ आएंगी तो मुझसे पूछ लेना, वैसे इतनी ज्यादा कोई मुश्किल चीज इसमें नहीं, ठीक है। कस्टमर्स एनालिटिक्स, सेटिंग्स, सेटिंग से बता देता हूँ जी। प्लान, प्लान तो हमारे पास अभी होगा नहीं क्योंकि फ्री है। बिलिंग, सर अगर हमारे पास अपने प्रोडक्ट नहीं हो तो किसी की ब्रांड कर सकते हैं सर। एक क्वेश्चन है कि मेरे जहन में जो क्लियर नहीं हो रही जी, प्लीज। हाँ जी सर, एप्स का थोड़ा सा बता दो जी। अबू बकर, आपको कोई क्वेश्चन था? हाँ बताता हूँ, हाँ बताता हूँ। अच्छा जी, प्रेफरेंसेस में जब हम जाते हैं ना, तो प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है स्टूडेंट के जस्ट हमारे पास क्या चीज़ हमने यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमने अपने स्टोर का टाइटल देना है कि जी हमारा जो है ना वो फेमस ब्रांड है जेंट्स के लिए, और हमारे पास समर कलेक्शन, उसके अंदर क्या क्या है जी। उसके अंदर जो है वो हमारे पास होम पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, एक्स वाई जी जो भी है, ठीक है। सोशल मीडिया जो है वो आपने अगर उसके अंदर कोई डिटेल डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स है, यहाँ पे जो है ना अपने कोड पेस्ट करना होता है, ठीक है। वो कहाँ से निकलता है, क्यों निकलता है, ठीक है, वो इंशाल्लाह जब हम कंटेंट राइटिंग है इस तरह कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे हम। अच्छा, गूगल फेसबुक पिक्सल भी ऐसा ही है, ठीक है, वो भी हमने बाद में ही देखना है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई ज्यादा खास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आ जाए ऐप्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी ऐप लिखनी है, कोई भी हमें चीज चाहिए, आप सेल व्हील के नाम से देखते हैं कुछ मिलता है हमको। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक रील्स है जो अक्सर आपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, गोल सा घूमता है, उसके ऊपर लिखा आ जाता है 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ऐप इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है जी। इस वजह से नहीं आ रहा, चलो मैं दूसरा को देखता हूँ वीलो के नाम से, ये देखता हूँ, ऐड ऐप, इस पर क्लिक करूंगा। कोई भी आप जो पर्पस जो है ना, किसी खास पर्पस के लिए कोई ऐप ढूंढ रहे हो तो वो मिल जाएगी, ठीक है। इंस्टॉल करूंगा, आपको वो ऐप मिल जाएगी, ठीक है जी। समझ आ गई सबको? सर सवाल ये है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं हमने स्टोर पे, शुरू में हमारी सेल होगी और कस्टमर तक कैसे जाएगी, मुझे ये बात नहीं क्लियर। हाँ, होता ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हम शिप करवा देते हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टी। कभी कभार ऐसा होता है हम अपने पास कुछ नहीं रखते, किसी से लेते हैं,
ठीक है, उसको कहते हैं आप मेरे पे आप पे जब ऑर्डर आएगा शिप कर देना, इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको जिम जो कि मेरे दोस्त भी हैं वो कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, मुझे जब ऑर्डर आता है ना, लेट्स सपोज, ठीक है जी, वो क्या करते हैं, पिक करते हैं प्रोडक्ट जो है वो बनाने वाले से, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आगे प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट पे क्लिक किया मैंने, एक्सेसरीज में गया, ठीक है जी, खैर इन्होंने जो है ना वो स्टोर के बैनर्स नहीं डाले हुए, अभी इन्होंने ये चीज़ें जो है ना रिसेंटली ऐड की हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना एक की चेन टाइप है, मुझे ये पसंद है, ठीक है, अब मैं पैक करूंगा, ठीक है, अब मैं पैक करूंगा तो अब यहाँ पे जो है ना एक टीसीएस अकाउंट होता है, वो कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है छोटा सा एक, ठीक है, आप बताते हैं उन्हें कि ये महीने का जो है ना हमारे पास इतना बिजनेस है और हमारे पास ये हम करते हैं, आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है, वो आपको जो है ना प्रोडक्ट रेंज बता देते हैं, सारी टर्म्स एंड रेट्स जो है ना वो आपको मिल जाते हैं, रिव्यू करते हैं, सबमिट होता है, तो अगले दिन ही आपको जो है ना लेटर आ जाता है कि जी आपका जो है ना अकाउंट होगा। इसके अलावा कई और कंपनीज भी हैं, एक कंपनी जो कि ये लोग पहले यूज करते थे, ये टीसीएस, फिर ये आ गए ट्रैक्स पे, तो ट्रैक्स इटसेल्फ इज अ गुड कंपनी एज वेल, इनके साथ भी इसी तरह अकाउंट बनता है, और इसी तरह ही जो है ना ये घर आते हैं, घर से आपके पिक करके आपके कस्टमर तक खुद बहुत पहुंचाते हैं, ठीक है जी, तो ये इनका मॉडल होगा। ट्रैक्स की अपनी जो है ना वो काफी सारी जो है ना वो क्या उसे कहते हैं सर्विसेज हैं, मोस्टली शायद आपने कभी देखा हो या पता नहीं, तो ये जो है ना ये काफी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जो है ना वो काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कैसे करता है ये। जी जी पूछिए। वो कॉमर्स इसका मसला नहीं है, वो कॉमर्स जो है ना वो वर्डप्रेस की एक प्लगइन है ई कॉमर्स की ना, वो कॉमर्स का मसला नहीं है, मसला ये है कि इंटेंट मतलब आपने यूज कहाँ करना है, बस कौन सी सर्विस यूज करनी है। टीसीएस की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, टीसीएस लिखना जस्ट अकाउंट, तो आपको ये मिल जाएगा, ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है इसका, एक दिन में अकाउंट बन जाता है, 50 150 से 200 रुपये शायद ये लेते हैं पर पार्सल। इसके अलावा ओसीएस भी है, ओसीएस नहीं है, पता नहीं क्या नाम था उस कंपनी का, लेपर्ड्स, जी बिल्कुल, लेपर्ड्स भी एक कंपनी है, वो भी करती है इसमें। तो आप किसी भी जगह जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी का, ठीक है, ये बस जाके आपने गूगल पे लिखना, आपको मिल जाएगा। एक प्रोडक्ट हमारे किसी से ऑर्डर करवाए अपने प्रोडक्ट के लिए, बट वो कस्टमर आउट ऑफ कंट्री, उस तक कैसे पहुंचे स्टूडेंट, ये जो लॉजिस्टिक का ये वाला मामला है ना ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आप कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आउट ऑफ कंट्री है ना तो फिर आपको लॉजिस्टिक्स खुद से मैनेज करना पड़ेगा। उसका हाल ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस पे जो है ना ऑर्डर कर दो, और कस्टमर के ड्रेस के अंदर जो है ना अपना ड्रेस ना दो, कस्टमर का ड्रेस दो, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। ऐप नहीं हम बना सकते सर, क्या हम अपने डोमेन डेवलप कर सकते हैं, डोमेन हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेन जो है ना असल में नाम है, तो नाम आप किस तरह से लोगे। हाँ लाइफ टाइम उसकी कभी कभार सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, लेकिन हर एक दिन। हाँ तो किस तरह, तो इस तरह ये होगा कि जहां पर आपने जो है ना आप अली एक्सप्रेस से पहले ऑर्डर दोगे, जैसे ही कस्टमर आपको ऑर्डर देगा आप अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर दोगे, ऑर्डर देने के बाद आप कस्टमर का एड्रेस डाल दोगे, अब वो उसकी जिम्मेदारी है वो कहाँ पे उसे शिप करता है,
आपको ना प्रोडक्ट अपने पास मंगवानी है, ना आपको अपने पास देनी है, ठीक है। हाँ, पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। नहीं, अली एक्सप्रेस पहुंचा। हाँ बिल्कुल, चाइना से डायरेक्ट जाए। तो आपने जो है ना पहले अली एक्सप्रेस पे पेमेंट करनी है कस्टमर को, ठीक है। वो आपको शिप करेगा कस्टमर के एड्रेस पे, आपके कस्टमर के एड्रेस पे। और आपको पैसे तब भी मिलेंगे जब आप जो है ना वो कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, आप अली एक्सप्रेस से पहले पेमेंट डेफिनेटली करें। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी जो है ना, आप कैश कलेक्ट कैसे करेंगे मुझे ये बता। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट चाहिए, बिजनेस को सस्टेनेबल रखने के लिए पहले पैसे चाहिए। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है ना, अगर आपको लिए से 1 रुपए की प्रोडक्ट बिक रही है, आप 10 की बेच रहे हैं, तो इसी वजह से तो आप सेल कर रहे हैं। अगर आप 1 रुपए की लेके 1 रुपए की भी सेल कर देंगे तो फायदा। सर एक प्रोडक्ट, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कस्टमर को करे तो उससे पहले- हाँ बिल्कुल, आपको कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, वो पेमेंट कर दी उसने, ठीक है। अब आपके पास वो पेमेंट अभी नहीं है, वो दो 2-3 दिनों का। नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं भी यही समझता था कुछ साल पहले, लेकिन ऐसा नहीं है, लेते हैं लोग। हाँ कर सकते हो। नहीं, वो वापस रिटर्न में चला जाएगा ना। जैसे ही कस्टमर जो है वो करेगा तो रिटर्न के अंदर आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। जैसा दराज के ऊपर आप ऑर्डर कैंसिल करते हो तो वापस हो जाता होगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री, अगर सर भी सर अगर आउट ऑफ कंट्री वाला है, तो अम, चलो इसके ऊपर जो है ना, कल एक छोटा सा ना आपको एक सेशन देता हूँ मैं, बल्कि चलो डिटेल में 2-3। और मुझे एक बात की समझ आ गई है कि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो कहाँ पे हो। हम इस वीक के अंदर पूरा जो है ना ड्रॉप शिपिंग ही सीखते हैं, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जो है ना कुछ क्वेश्चन जो है ना वो, मुझे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सर न्यूली बॉर्न स्टेट की अच्छा जी, चलो ठीक है। कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ, सबको समझ गया हूँ, कोई बात नहीं। तसल्ली रखो सारे। हाँ जी हाँ जी, बता देंगे आप बेफिक्र हो। बता देंगे। चलो आप ऐसा करो कि कल, इस पूरे वीक में मैंने वैसे शॉपिफाई वैसे पढ़ा नहीं था, लेकिन चलो ड्रॉप शिपिंग भी आपको पढ़ा देते हैं, और बताएंगे।
ठीक है, वो नहीं आएगा। वो ड्रॉप शिपिंग से ही बाय कर सकते हो, लेकिन जो वॉलमार्ट से भी कर सकते हो, लेकिन चलो खैर अभी क्योंकि मेरा टॉपिक ज्यादातर ये था कि आपको पहले जो है ना वो शॉपिफाई सारा करा दिया, शॉपिफाई तो कंप्लीट हो गया। जी जी पूछें जी पूछें। तो, हाँ सब, चलो आखिरी क्वेश्चन एक ले लेते हैं जी। अगर कोई क्लाइंट हमसे स्टोर बनाए तो डिटेल हम उसकी पुट करेंगे, उसकी डिटेल जरूरत नहीं है, वो खुद पुट कर लेगा। सर जी क्या गोरों को लूटा जा सकता है स्टोर बनाकर? गोरों को भी लूटा जा सकता है, कालों को भी लूटा जा सकता है, पीलों को भी लूटा जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। सिर्फ गोरे ही क्यों, जो गोरे बेचारे मुस्लिम दुनिया, आप भूरों को लूटें, ठीक है, ब्राउन रंगत वालों को, ठीक है, ब्राउन लोगों को लूटें, कालों को लूटें, पीलों को लूटें। हाँ, वो अरेबियंस जो है उसी में ही आते हैं ना, भूरों में, ब्राउन कलर वालों में। बस लूटने की ट्रिक आती है, वो देखो। अच्छा चलें जी, हाँ बिल्कुल। चलें जी, सब पीले काले गोरे बूढ़े सबको जो है वो करें जो भी करना है आपने, लेकिन चलें आज का टॉपिक जो है वो इधर ही खत्म होता है, ठीक है। इंशाल्लाह जो है ना वो कल आपसे इसी टाइम पर मुलाकात होगी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा जी आज का, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबके टाइम का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।